गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और साथ साथ अपना डेली का डेली वर्क रिवीजन में साथ साथ करेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अपना जो 3rd चैप्टर है वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में हम किस किस की बात करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करेंगे सीरीज वाइज। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशंस होती है कि जो मेल है वो उससे क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनाएगा, जैसे कि स्पर्म, एंड फीमेल से क्या बनेगा, ओवरी से क्या बनेगा, ओवा, एग। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट की फॉर्मेशंस। उसके बाद प्रोसेस आती है इंसेमिनेशंस। इंसेमिनेशंस का मतलब होता है कि जो मेल है वो क्या करता है, जो उसका स्पर्म होता है, जो टेस्टिस रिलीज करती हैं, वो क्या करते हैं, इंसेमिनेशंस मीन्स कपलेशंस। जब इंसेमिनेशंस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो मेल होता है वो अपना स्पर्म किस में डालता है, विजाइना में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कपलेशंस। और मैं सेकंड वर्ड यूज करूँ तो दिस इज द फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेक्स। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म चला जाता है, एंट्री कर जाता है वेजाइना में, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, वहां से ओवा की एग आ जाता है और दोनों की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ये सारा हम डिटेल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। ओके, उसके बाद दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट यहाँ क्या है कि जैसे कि 2 गैमेट्स आए आपस में फ्यूज, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज या ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। उसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशंस का मतलब यहाँ क्या है कि जो क्लीवेज जो तैयार हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, वो इम्प्लांटेशंस कर जाता है, मीन्स वो उसकी यूट्राइन वॉल्स हैं जो फीमेल की, उससे अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट in the female uterine wall is called as implantations। उसके बाद नेक्स्ट है 6 embryo development, या फिर इसको हम बोले गैस्ट्रुलेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कि एम्ब्रियो की फर्दर 1 मंथ जैसे 2 वीक्स का हो गया, 3 वीक्स, 4 वीक्स, तो क्या होती है, एम्ब्रियो की धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रहती है। उसके बाद आता है प्लासेंटेशन। वो क्या होता है, जब जो भी मदर खाती है या फिर बच्चे से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, गैसेस का, फूड का, तो वो किसके थ्रू होता है, प्लासेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या होते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप, उनकी फॉर्मेशंस होती है ऑर्गन्स की। और पाइटुरेशंस का टाइम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी टाइम। ठीक है, तो ये सारा हम पूरा इन डिटेल में पढ़ेंगे कि पाइटुरेशन, उसका डिलीवरी टाइम हो, उसके बाद मिल्क प्रोडक्शंस होते हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो बात की थी गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद ही तो सारी प्रोसेस होगी। तो ये गैमेट्स कौन बनाता है, ये बनाता है गोनाड्स। और गोनाड्स, ओवरी और टेस्टिस, जो गैमेट्स रिलीज करते हैं उनको हम गोनाड्स बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल के बारे में, उसके बाद सारी जो भी डिलीवरी, प्रेग्नेंट प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशंस जो है वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में सबसे पहले क्या होता है, 3 मेन्स इसके वो हैं, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तीनों के फंक्शंस क्या क्या, इनके काम होते हैं, इनका डायग्राम वो हम क्या होंगे करेंगे, नंबर वाइज इसका देखेंगे। टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स एंड वन इज एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो आप डायग्राम में देखिए, देखो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पार्ट होता है, ये जो बॉडी के, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो बॉडी से जो बाहर जो पाउच प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस, राइट। और इसके अंदर आप देख रहे हो अलग अलग, जो हम फर्दर, जो हमने 3 पार्ट्स की बात की थी, टेस्टिस पढ़ेंगे, इसमें डक्ट्स पढ़ेंगे और ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स देखो, जैसे कि बिल्बोनियर ग्लैंड्स, ठीक है, इजैकुल ग्लैंड्स होगी, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स, हेयर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमने डक्ट्स की बात की थी, वास डिफरेंस या यूरेथ्रा,
सेमिकल वेसिकल्स, ठीक है। तो ये सब किसकी बात करते हैं हम, डक्ट्स की। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट जिसमें सीमन रिलीज होता है दैट इज पेनिस, ठीक है। तो ये आप डायग्राम को क्या करना है, आपको नोटबुक में इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है 2-3 टाइम्स, ताकि आपको इसकी लेबलिंग और डायग्राम अच्छे से आ जाए, राइट। हम इसके क्या करते हैं, हम नंबर वाइज फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, टेस्टिस की। टेस्टिस का जैसे आपने डायग्राम देखा, टेस्टिस के बाहर क्या है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम जो टेस्टिस को कवर करता है, राइट। अब ये टेस्टिस है, जैसे कि ह्यूमन की फीमेल में क्या टेस्टिस कैसे ओवरी है वो 2 प्रेजेंट होती है, इसी तरह मेल्स में भी अगर हम मेल्स की बात करें तो उसमें भी जो टेस्टिस हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसको और पेयर्स ये बाइलोब्ड होती हैं, ओवल शेप होती है। और ये जो टेस्टिस हैं 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2-3 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। अब है कि जो टेस्टिस हैं वो क्या होती हैं, इनका जो टेम्परेचर होता है, ये हमेशा बॉडी जो स्क्रोटम है वो बॉडी के आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2.2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उससे क्या होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अदरवाइज टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो स्क्रोटम है वो बॉडी के हमेशा क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन मेल। उसके बाद ये तो हो गया टेस्टिस। अब टेस्टिस को फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ईच टेस्टिस में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये देखो इस टाइप के ये कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट्स में ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, कोइल्ड लाइनिंग देख रहे हो, ये क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये 2 और 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ईच कंपार्टमेंट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है इनका। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स, 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 2 टाइप्स की लेयर कौन कौन सी हैं, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके 2 टाइप्स लेयर कौन कौन सी हैं। मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला है, दूसरा है सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब डायग्राम में अगर हम ये जो एक कंपार्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया था, अगर इसको हम डीपली देखें तो वो क्या है, वो आप इधर देखो, ये एक का आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तरीके से दिखाया जा रहा है। जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि इसके बीच में क्या होते हैं, देखो दिस वन इज द, ये क्या होते हैं उसके, शर्टोली सेल्स, जो सीक्रेट क्या, जो प्रोटीन है वो सीक्रेट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इनहिबिन FSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इनको करता है, सुप्रेस करते हैं। उसके बाद ये देखो जो बाहर से जो सेल्स, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं, जो क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद फर्दर प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और देन स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। तो यहां से ये हम टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, वो क्या होता है, एक डीपली अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले क्या थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात करें तो इस टाइप्स के जो सेल होते हैं, कौन कौन से, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स के लेयर होते हैं, कौन कौन से, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसकी हमने बात की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेट्स, देन स्पर्म्स की यहाँ फॉर्मेशंस होती है। तो टेस्टिस का आपको फंक्शन समझ में आया। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ का, जैसे कि आपने एक डायग्राम देखा जाए तो ये जो बाहर की क्या है, उसकी लेयर है, कि एक डायग्राम देखे हम उसको डीपली, तो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड्स और देन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मीन्स यहाँ स्पर्म, राइट। और ये n नंबर में होते हैं, n नंबर मीन्स हैप्लॉइड। और जब हैप्लॉइड दोनों, हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवा, जब दोनों आपस में मिलते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनता है, डिप्लॉइड। क्लियर। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया टेस्टिस का। उसके बाद आती हैं डक्ट्स।
कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं? रेड टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंसिया। एफ्रेंसिया डेफरेंस दोनों अलग अलग हैं, हम आपको क्लियर करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड टेस्टिस की, एसेसरी डक्ट्स। आपको क्या करना है, दोनों डायग्राम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, दोनों डायग्राम की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और उसमें जो ये मेंशन किया गया रेड टेस्टिस क्या है, एपिडेम, तो उसका फंक्शंस यहाँ आपको ये पढ़ना है। रेड टेस्टिस क्या है, ये कनेक्ट करते किसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को और वास एफ्रेंसिया को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को एंड वास एफ्रेंसिया को। जैसा कि आप इधर देख रहे हो, हमने किसकी बात कर चुके, टेस्टिस की बात। मैंने बताया कि जो टेस्टिस हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स में, बोथ साइड्स इन पेयर्स। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके डक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी डक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इधर देखो आप, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हम कर चुके हैं। उसके बाद देखो ये जो है एपिडाइमस, इधर से जब ये टेस्टिस है, इसके बाहर से जो इसको लेके जाती है टेस्टिस, जो यूरेथ्रा तक जो सेमन लेके जाती है, उसके बाद ये इसके क्या होती है, एपिडाइमस। एपिडाइमस क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करके रखती है, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसके बाद क्या है, जो ये जो एपिडाइमस है किस में ओपन होती है, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया से कनेक्ट होती है। और वास डिफरेंसिया ओपन कहाँ होता है, सेमिनल वेसिकल्स में। और सेमिनल वेसिकल्स किससे कनेक्टेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ, यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है, कॉमन मेटियस जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है, ये सीमन रिलीज आउट होता है, ठीक है। कॉमन ऑर्फिस होता है मेल में, ये जो सीमन का और जो यूरिन पास आउट का जो पाथवे होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, अलग होता है। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ में दोनों ही मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बाद क्या है, वास एफ्रेंसिया। वास एफ्रेंसिया का काम क्या होता है, लीड टू टेस्टिस एंड ओपन इन एपिडाइमस में ओपन होते हैं। एपिडाइमस का काम बताया जैसे स्टोर द स्पर्म एंड नरिश। उसके बाद वास डिफरेंसिया ओपन इन यूरेथ्रा कैरी स्पर्म्स, ये यूरेथ्रा में ओपन होती है और स्पर्म्स को कैरी करती हैं। उसके बाद एक डक्ट्स होती है, इजैकुलेटरी डक्ट्स, जो स्टोर का काम भी करती है और ट्रांसपोर्ट द स्पर्म को फर्दर ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद यूरेथ्रा जो आपको बताया कॉमन पैसेज होता है सीमन का एंड यूरिन का, उसको हम यूरेथ्रा मीटस भी बोलते हैं, दो आपस में दो पैसेज मिल रहे हैं। उसके बाद पेनिस जो फोरस्किन्स प्रेजेंट होती है, और ये पेनिस इंसेमिनेशंस में मीन्स जब इजैकुलेशंस प्रोसेस होती है, इंटरकोर्स होता है, तो उसमें एक स्पर्म को क्या करता है, इन द फीमेल पार्ट ऑफ वेजाइना, उसमें क्या करता है, इंसेमिनेट करता है, उसमें रिलीज आउट करता है। उसके बाद आता है ग्लैंड्स। थर्ड जो पॉइंट है, हम बात करते हैं टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये सारी जो एसेसरी ग्लैंड्स है, ये क्या सीक्रेट करती हैं, ऐसा प्रोडक्ट सीक्रेट करती हैं जो स्पर्म को क्या करे, स्पर्म के साथ मिक्स कर जाता है और उसको नरिशमेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स जो हैं उसका काम क्या होता है, ये 60 to 75 प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन सी और फ्रक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो क्या करते हैं, उसमें रिलीज करते हैं फॉस्फोरस। उसके बाद सेकंड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं, एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड होते हैं, जो इम्प्रूव करते हैं स्पर्म को सर्वाइवल के लिए और उसकी मोटिलिटी मतलब उसकी मूवमेंट के लिए। उसके बाद है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या करते हैं, स्पर्म को लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराते हैं, ऑल्सो सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, और जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स इन यूरेथ्रा एंड डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज, क्लियर। उसके बाद आता है कुछ और पॉइंट्स हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपने डिफरेंस बिटवीन किए होंगे, जैसे कि प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी मीन्स जो पहले, तो पहले गोनाड्स, गोनाड्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपको पहले बताया गया है कि गोनाड्स क्या होते हैं, मेल का जैसे कि टेस्टिस और फीमेल का क्या होगी, ओवरी। जो गोनाड्स की जो फॉर्मेशंस होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद जब ये गोनाड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसके बाद जो हम देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, जो उनको
बाहर से उनको देख पाते हैं, जैसे कि उनके मॉस्टेक्स वगैरह जो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, मेल एंड फीमेल्स में, वो उनके क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं ऑर्गन, जैसे कि उनका हो गया वेजाइना, टेस्टिस, दिस इज ऑल आर द ऑर्गन्स। वेजाइना, सॉरी, टेस्टिस तो प्राइमरी हो गया, और जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह, दिस ऑल आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और कैरेक्टर्स जैसे कि मोस्टेक्स, मेंस्ट्रुएशंस। ठीक है, अब क्या होते हैं फंक्शंस, क्या क्या होते हैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, जैसे कि ये एक तो कपलेशंस, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसेमिनेशंस, उस टाइम इसका जो फंक्शंस है वो है, और इंसेमिनेशंस जिसको हम वर्ड बोल रहे हैं, उसके बाद ये मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशंस करता है। उसके बाद है हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एलएचएच एंड एफएसएच। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एलएच क्या सीक्रेट करता है, लीडिंग सेल्स, ध्यान रखना, एल से लीडिंग सेल्स, एफएसएच एफएस सर्टोली सेल्स, लीडिंग तो क्या करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोटीन्स सीक्रेट करते हैं। उसके बाद आता है डिसऑर्डर। क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, तो एक तो होती है कि स्टेरिलिटी, मीन्स कि वो एबल नहीं होते कि इसके फर्टिलाइजेशंस के, मीन्स वो स्पर्म रिलीज नहीं कर पाते, इनफर्टिलिटी। उसके बाद आता है प्रोस्टेट कैंसर, उनकी जो प्रोस्टेट है उसमें कैंसर हो सकता है, तो वो इसका इजी मेथड है कि वो किससे अपनी ओवरी को, सॉरी टेस्टिस को ही क्या करवाते हैं, रिमूव करवा लें। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रिवेंशन है। उसके बाद इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, इम्पोटेंसी में क्या होता है, जो इनएबिलिटी होती है टू अचीव और होल्ड एन इजेक्शंस ऑफ पेनिस, कि जो मेल है वो ज्यादा टाइम तक इनएबिलिटी एक्टिव रहता है, किसमें, जब वो इंसेमिनेशंस के टाइम, तो वो ये बता रखा है कि वाइग्रा वगैरह उसको लेके वो उस इंटरकोर्स का जो टाइम है उसको बढ़ा सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।